भगवान के सभी भक्तों को श्री राधे श्री राधे। बड़ा ही पवित्र और पुनीत मास चल रहा है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास की बड़ी ही अद्भुत कथा है। इसको अधिक मास और मलमास भी कहा जाता है। तो सभी महीनों के तो एक एक देवता रहते थे, एक एक देवता सभी महीनों को अपना अपना ले लिए थे। लेकिन जो अधिक मास था, मलमास था, इसको कोई देवता नहीं था, कोई देवता इसको नहीं मानते थे और कोई नहीं मानता था। तो सब लोग इसको चढ़ाते थे, कोई अधिक मास कहता था, कोई मलमास कहता था। तो ये बहुत उदास रहते थे और चुपचाप रोते रहते थे, मन में विचार करते थे कि न जाने हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। एक बार ऐसे बैठे थे उदास होकर, मन को बड़ा दुखी करके, तो उधर से देवर्षि नारद आ रहे थे। देवर्षि नारद ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आए हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मलमास है, अधिक मास है, हमको नहीं पता है कि हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, लेकिन सभी महीनों के कोई न कोई देवता है, मानने वाले हैं, और हमको तो कोई मानने वाला नहीं है, हमारा कोई देवता नहीं है। तो देवर्षि नारद ने अधिक मास का हाथ पकड़ के सीधा ही बैकुंठ लोक लेके गए भगवान श्री हरिनाथ नारायण भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु ने पूछा, आइए देवर्षि नारद, क्या बात है, क्या प्रयोजन है आपका। तो देवर्षि नारद बोल रहे हैं कि प्रभु बड़ी चिंता है। पूछे कि ये कौन है, तो बोल रहे हैं ये अधिक मास है, मलमास है इसका नाम है, लेकिन सभी महीनों के देवता है, इसका कोई नहीं है। तो इसके लिए बहुत उदास रहते थे, रोते थे। तो बोले ठीक है, अब तुम ये अच्छी जगह आए हो, जब तुम हमारे पास आ गए हो तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका कोई नहीं है। कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, उसका परमात्मा होते हैं। तो आज से इस अधिक मास को मैं अपना ही स्वरूप प्रदान कर रहा हूँ, अपना ही नाम दे रहा हूँ, पुरुषोत्तम मास। अब इस अधिक मास को मलमास के नाम से कोई नहीं जानेगा, इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। तो पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में अत्यधिक फल को और पुण्य को प्रदान करने वाला है और सभी महीनों से श्रेष्ठ महीना है पुरुषोत्तम महीना। तो इसके लिए क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की कृपा रहती है, जिसके सिर के ऊपर भगवान श्री हरिनाथ नारायण के कोमल हाथों का स्पर्श रहता है, तो उसका दुनिया में सबसे अत्यधिक ऊंचा पद होता है। तो इसी के लिए पुरुषोत्तम मास, उसका नाम अधिक मास का पुरुषोत्तम मास नाम दिया गया, क्योंकि भगवान ने खुद अपना ही नाम, अपना ही स्वरूप उसको प्रदान किया। अब ये प्रश्न उठता है कि पुरुषोत्तम मास का प्राकट्य क्यों हुआ। पुरुषोत्तम मास का भगवान ने इसके लिए प्रकट किया क्योंकि धर्म की जय होने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए पुरुषोत्तम मास का प्रकट हुआ है। क्योंकि अधर्म रूपी जो हिरण्यकश्यपु था, उसी का वध करने के लिए भगवान ने पुरुषोत्तम मास का प्राकट्य किया था। क्योंकि जो हिरण्यकश्यपु राक्षस था, तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हमको न दिन में मृत्यु होगी, न रात में, न शाम, न सुबह है। तो इसके लिए भगवान ने न कोई महीने में, तो भगवान ने इसी के लिए पुरुषोत्तम मास का प्राकट्य